गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए हम लोग आज है ना, आज के क्लास में हम लोग मिशन 400 के अंतर्गत हम लोग अपना कारवा संस्कृत की ओर ले चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कृत में सभी बच्चे को, अधिकतर बच्चे को प्रॉब्लम होता है। वैसे तो हम संस्कृत के टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप लोग को 400 नंबर में कुछ मदद अगर हो जाए तो सबसे बड़ी बात है। हम जानते हैं कि संस्कृत में पत्र से आपका 8 नंबर आपका सिर्फ आवेदन पत्र रहता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बच्चे आकर छोड़ देते। जबकि मेरे विचार से संस्कृत का आवेदन पत्र बहुत ही इजी है। सिर्फ अगर आप पैटर्न जान लोगे तो संस्कृत का आवेदन पत्र आराम से आपका बनेगा और मिशन जो 400 है वो आपका सपना पूरा होगा। तो आइए हम लोग इसको पूरा करते हैं। हमें इस सीरीज का मेन रूप से, मुख्य रूप से इसका हेडिंग डाले मिशन 400, यानी 10th में हम 400 नंबर कैसे लाए। तो आज उसका कारवा संस्कृत की ओर पहुंचा है और संस्कृत में आज हम 8 मार्क्स पर आप लोग को बात करेंगे, ताकि अगर यह वीडियो देखने से आपको कम से कम 8 मार्क्स फिक्स्ड हो जाए, जो कि आपका आवेदन पत्र पूछता है। तो आवेदन पत्र में 2 टाइप का बच्चों पूछता है, एक प्रधानाध्यापक पे पूछता है और दूसरा अपने रिलेशन। कभी कहेगा बहन के पास पत्र लिखिए, मित्र के पास पत्र लिखिए, पिताजी के पास पत्र लिखिए। तो 4 में से 2 बनाना रहता है। तो 2 प्रधानाध्यापक पे रहता है और 2 अपने रिलेशन पर। तो आइए आज हम लोग प्रधानाचार्य पर अगर कोई पत्र रहेगा तो कैसे लिखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। सबका पैटर्न एक ही है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने दिया कि विद्यालय में खेल प्रबंधन में सुधार हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। कहोगे सर पहला आप खेल प्रबंधन क्यों लिए? तो बच्चों आपको पता है कि अभी भारत सरकार, बिहार सरकार मसाल योजना लाया है ना, और मसाल योजना के तहत चाहता है कि 2032 के ओलंपिक के लिए खेल का तैयारी अभी से बच्चों के बीच में करवाए। तो हो सकता है जो एग्जामिनर होगा उसके माइंड में चलेगा, अच्छा खेल वाला है ना, तो एक आवेदन पत्र हम खेल पे आधारित दे दे, ज्यादा पॉसिबिलिटी बनता है। इसीलिए हमने इसको फर्स्ट में रखा है कि खेल प्रबंधन में सुधार हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसका। हम कैसे लिखेंगे, रिफ्रेश पेज ले लेते हैं। देखिए, कोई भी जो लेटर होता है वो हमेशा एक फ्रेश पेज में लिखना है। अगर एग्जाम में आपका जैसे हाफ पर आप कॉपी पर छूट गया तो वो हाफ से नहीं बनाने लगे, हमेशा आवेदन पत्र एक फ्रेश पेज में ही लिखा होना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि 4/4 में से 1/4 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रधानाध्यापक है ना, जैसे हिंदी में है सेम टू सेम सेवायाम, बहुत ही इजी से हम लिखाएंगे प्रधानाचार्य है ना। अब महोदय लिखने की जरूरत नहीं है, प्रधानाचार्य, सॉरी प्रधानाचार्य है ना। क्या लिखे बच्चों कि सेवायाम प्रधानाचार्य है ना। इस पर रुक जाओ बच्चों, हाँ, यानी कि सेवायाम प्रधानाचार्य। अब तुम अपने विद्यालय को दोगे, जिस विद्यालय में लिखते हो, कोई भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया उच्च विद्यालय रीगा सीतामढ़ी है ना, जो भी आपका विद्यालय है सीतामढ़ी। कोई दिक्कत बच्चों? अब इसमें जानते हो संस्कृत में जैसे हिंदी में हम लोग विषय लिखते हैं, संस्कृत में विषय सब लिखना जरूरी नहीं है। इसे मन करे तो आप विषय लिख सकते हो, लेकिन हम कहेंगे उसको छोड़कर ही चलना है ना। जितना हमें सावधानी से और अच्छे से पत्र लिखना आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग को संस्कृत में प्रॉब्लम है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा सही वे में कि तो नंबर भी नहीं कटे और आप लोग को परीक्षा में जाते समय आराम से लिख भी सके। तो क्या लिखोगे आप? महाशय, महाशय। अब हम लोग शुरू करेंगे। क्या लिखे बच्चों? सब में देखो, जब भी तुमको प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए कहेगा तो ये कॉमन बात आएगा, सेवायाम प्रधानाचार्य उच्च विद्यालय रीगा, जो भी विद्यालय रहेगा वो लिखोगे और महाशय। जानते हो बच्चों 4 नंबर में से 1 नंबर तुम्हें यहां से मिल जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, कोई बच्चे कि वो अगर उसको आवेदन पत्र नहीं लिखने आता है तो छोड़ के ही आ जाता है।
ऐसा नहीं करना है, कुछ भी पूछे कम से कम ये तो हम लिख सकते हैं ना, 1 नंबर हमारा मिलेगा। 1 नंबर का बहुत महत्व होता है। सेवायाम प्रधानाचार्य, जो भी विद्यालय है उस विद्यालय, और है ना ये लिख देंगे हम लोग। अच्छा विद्यालय लगा दो क्योंकि संस्कृत है, ठीक है। और महाशय, इतना समझ गए, या महोदय भी लिख सकते हैं आप, जो आपको लिखना है लिखिएगा। अब हम लोग यहां से लिखेंगे सविनयम निवेदनम, कॉमन बात है बुआड़े, सब में लिखना पड़ेगा। निवेदनम अस्ति, कुछ पूछेगा प्रधानाध्यापक के बारे में, आपको छुट्टी लेने के संबंध में, छात्रवृत्ति लेने के संबंध में, वृक्ष लगाने के संबंध में, कहीं भ्रमण करने के संबंध में, कुछ भी लिखेगा ये बात आपका कॉमन लिखाएगा। यानी कि हमारा यहां से 1 से 1.5 नंबर हमारा फिक्स हो जाएगा। 1 से 1.5 नंबर यानी हमारा यहां से फिक्स हो जाएगी। कुछ भी कहेगा तो इतना हमें लिखना ही है कि सेवायाम प्रधानाचार्य, है ना, जो भी विद्यालय रहेगा, महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति। अब क्या लिखोगे, अपने बारे में कुछ लिखोगे ना, क्या लिखोगे कि सर मैं 10वीं का छात्र हूं, मैं आपके विद्यालय के 10वीं के छात्र हूं। तो अहम, अच्छा चलो लाइन कोई दिक्कत नहीं है ना, बदल के कहे ताकि तुमको समझ में आए। अहम भवता, भवता मतलब वारे संस्कृत लोग जानते हो आपके, अहम भवता विद्यालय से, क्या आपने तुम लोग भी बोला ना कि मैं आपके विद्यालय का, है ना, मैं आपके विद्यालय का, कौन छात्रों का ना, का 10म वर्ग से, 10म वर्ग से, 10म वर्ग के छात्र हूं, या छात्रा लड़की रहेगी तो छात्रा लिखेगी, लड़का रहेगा तो छात्र अस्मिन। प्रभु वाह बोलो तो इतना बात सब में लिखोगे नहीं लिखोगे, जो भी आपको पूछेगा एग्जाम में सब में यह लिखना है। क्या क्या एक बार बोल दो थोड़ा सा, है ना। अच्छा इधर आ गया, चलो और इधर आओ, हाँ चलो क्या लिखोगे, सेवायाम प्रधानाचार्य, अपने उच्च विद्यालय रीगा या जो भी रहेगा, महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनयम निवेदनम अस्ति। इसके बाद मैं आपके विद्यालय के 10म का छात्र हूं। अहम भवता विद्यालय से, मैं, अहम मतलब मैं, भवता मतलब आपके, विद्यालय से मतलब विद्यालय के, मैं आपके विद्यालय का 10म वर्ग का, क्योंकि वर्ग से है ना, षष्ठी विभक्ति जानते होगे आप लोग, 10म वर्ग का छात्र हूं या छात्रा हूं। बताओ तो ये हार्ड है नहीं ना है। और 4 नंबर में से तुमको 1 से 1.5 नंबर, 1.5 नंबर समझ के चलो, इतना से सिर्फ मिल जाता है। कुछ भी पूछे 1.5 नंबर। अब सिर्फ तुमको जो भी मेन बॉडी जो भी के बारे में कह रहा है उसके बारे में चर्चा करना है। इस शादी वाला तो शादी के लिए, अभी जैसे हम खेल प्रबंधन वाला दिए हैं तो उसमें क्या लिखोगे कि सर मुझे खेल में इंटरेस्ट है, तो क्या लिखोगे, मह्यम कीड़ा रोचते, है ना, मुझे खेल का कीड़ा, मुझे खेल में पसंद है ना, रोचते अच्छा लगता है खेलना। दिखाओगे ना, क्योंकि तुम खेल प्रबंधन के बारे में प्रधानाध्यापक पत्र लिख रहे हो ना, तो मह्यम कीड़ा रोचते, इतना समझ जाओ कि मुझे खेल बहुत पसंद है। अब क्या लिखोगे, अब खेल पसंद है तो प्रधानाध्यापक पत्र लिख रहे हो, तो उसमें तो तुमको दिखाना होगा कि विद्यालय में खेल संबंधी थोड़ा सा अच्छा व्यवस्था नहीं है। दिखाओगे ना, क्या लिखोगे, विद्यालय बड़ा नहीं लेंगे बुआरे एकदम, अगर जानते हो छुट्टी वाला लाएंगे, इसके बाद उसमें 1 के 2 लाइन में हम कंप्लीट कर देंगे। विद्यालय यानी कि विद्यालय में कीड़ा यानी खेल सामग्री, खेल सामग्री, क्या लिखोगे, खेल सामग्री लिख दो, है ना। चलो संस्कृत बना दो, इसको सामग्री कर दो, खेल, इसको क्या होना,
खेल सामग्री, यानी कि विद्यालय में खेल सामग्री अभावम अस्ति, यानी कि विद्यालय में खेल का, यानी कि खेल का जो सामग्री है उसका अभाव है, अभावम अस्ति। कोई दिक्कत है? देखो तो क्या लिखे एकदम, क्योंकि हमको खेल के बारे में चर्चा करनी है, जो जिसके बारे में उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। चलो इसको ऊपर जाने दो, तो ऐसे में क्योंकि एक ही पेज में हमको पूरा हटाना रहता है। आ जाओ ऊपर। हाँ चलो, तो सेवायाम प्रधानाचार्य जो विद्यालय रहेगा महाशय, सब में एक बात लिखाएगा, सविनय निवेदनम अस्ति, है ना। अहम भवत विद्यालय से 10वीं वर्ग से छात्र अस्मि, क्योंकि अहम है तो अस्मि। मह्यम कीड़ा रोस्ती, मुझे खेल पसंद है। विद्यालय में कीड़ा सामग्री यानी खेल सामग्री क्या है, अभावम अस्ति, यानी कि अभाव है। इतना लिख दोगे आप, तो तुम लिख दिए, दर्शा दिए कि मुझे खेल पसंद है और विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध नहीं है। अब उससे तुम प्रार्थना करोगे कि खेल सामग्री उपलब्ध करा दीजिए, बस हो गया तुम्हारा। अतः प्रार्थ्य, है ना, यानी कि मैं प्रार्थना करता हूं। अतः प्रार्थ्य, है ना, महाशय, उस महाशय का लिखोगे ना, महाशय कीड़ा, है ना, कीड़ा सामग्री नाम लिखोगे, है ना, क्योंकि खेल सामग्री तुम करोगे ना, सामग्री, है ना। सामग्री कैसे लिखोगे, तो सामग्री नाम, है ना, सामग्री नाम आप क्या लिखोगे, क्रेतुम आदेश, क्रेतुम आदेश हो गया। देखो वह कितना इजी था, है ना। आदेशम यथाशीघ्र, आदेशम यथाशीघ्र दत्वा, समझाते बड़े बन गया। लो सर यहां तक समझ गए, ठीक है बुआ। देखो हम ये कह रहे कि 4 नंबर का मान लो रहेगा, तो कम से कम तो 3.5 नंबर हम तो ला सकते हैं। अगर मान लो मिल गया, चाहे हम अच्छा से लिखते 4 नंबर आ जाएगा, लेकिन छोड़ने से तो अच्छा है कि कम से कम 2-2.5 नंबर हमको मिल जाएगा। कि इतना बात हम कॉमन कुछ पूछेगा तो हम लिखिए सकते हैं। सेवायाम प्रधानाचार्य उच्च विद्यालय, जो भी विद्यालय रहेगा, महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, सब में लिखना ये वाला बात। यहां तक देखो, यहां तक ना तुम सब में लिखना ये बात, सविनय निवेदनम अस्ति अहम भवतः विद्यालय से 10वीं वर्ग से छात्र अस्मि, मैं आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग का छात्र, इतना सब में लिखना। इतना लिखोगे और नीचे वाला लिखोगे तो तुमको 2.5 नंबर से 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। 2.5 नंबर, 1.5 नंबर सिर्फ मिलता है हमारे बीच को, कोई दिक्कत नहीं, मिला जुला के लिख देंगे, है ना, आराम से हमको मिल जाएगा 3-3.5 नंबर। अब हमको कह रहा था खेल प्रबंध के बारे में, तो मह्यम कीड़ा रोचते, मुझे खेल पसंद है। विद्यालय, अब खेल पसंद है, तुम कुछ दिखाओगे तब ना खेल प्रबंधन के बारे में लिखोगे। तो विद्यालय यानी विद्यालय में कीड़ा सामग्री यानी खेल सामग्री अभावम अस्ति, यानी कि आपके विद्यालय में खेल सामग्री का अभाव है। प्रधानाध्यापक को तुम लिख रहे हो, अब उससे क्या करोगे, मंगाने का कहोगे कि मंगा दीजिए सब, तो वही तो लिखे। अतः प्रार्थ्य, अतः हम प्रार्थना करते हैं महाशय से, है ना, कीड़ा सामग्री यानी कि जो भी खेल का सामान सब है, क्रेतुम आदेशम, खेल के सामान को आप आदेश दीजिए, यथाशीघ्र दत्व यानी उपलब्ध कराने का, यथाशीघ्र आप क्या कीजिए, तो उपलब्ध कराइए, यानी खेल सामग्री यथाशीघ्र आप उपलब्ध करवाइए, ताकि हमारा जो खेल में इंटरेस्ट है आगे हमारा बढ़े। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे विचार से, क्योंकि आप जानते हैं कि मसाल योजना अभी भारत सरकार का, बिहार सरकार का चल रहा है, तो है ना, हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में आए और ये आपको पूछेगा, क्योंकि ये 2019-20 में पूछा भी क्वेश्चन है। अब नीचे लिखोगे सिंपल, भवत आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी, है ना, शिष्य, इसको इधर आ जाओ, भवत आज्ञाकारी, है ना, शिष्य, शिष्य। अब अपना नाम लिख दोगे, अमित तो अमित, सुमित तो सुमित, राखी तो राखी, जो भी निशा तो निशा, जो भी लिखना है आपका लिख दोगे, कोई दिक्कत। सर इतना इजी था? हाँ बुआ बहुत इजी था, तुमको 4 नंबर सिर्फ इतना से तुमको मिल जाएगा। हम बताते हैं कि इतना तो तुम कॉमन यादें रखना सब बात में, और इतना तुमको याद ही रहेगा सब बात। तो यानी 1-2 लाइन हमको झंझट है,
एक दो लाइन अगर हमको एग्जाम में नहीं भी आए मान लो, तो क्या दिक्कत है, मिला जुला के लिख देंगे तो हमको 3 नंबर थोड़ी ना कहीं छोड़ेगा, 3 नंबर आसानी से तुमको मिल जाएगा। और नहीं तो तुम लोग इसको बहुत हार्ड समझ लेते हो, हार्ड नहीं है। तो हमने एक आपको समझाया है ना, कल हम आपको इसी का 2-3 ठो और करवाएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और साथ में अभी बताए हैं कि 2 टाइप का पूछता है, एक प्रधानाध्यापक और एक रिलेशन वाला, यानी कि भाई बहन मित्र वाला। तो वो हम कल के क्लास में आप लोग को बताएंगे। उम्मीद है कि आप ये चीज देख कर आओगे और कल जब हम बताए तो सर आप लोग धराधर मेरे साथ आप लोग बनाते चलोगे, जिस पर हम लोग देंगे। ठीक है, एक बार फिर से क्या हम क्वेश्चन था कि विद्यालय में खेल प्रबंधन में सुधार हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। 8 नंबर एग्जाम में रहता है, बहुत इंपोर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले कहा कि एक कॉमन बात है, सेवायाम प्रधानाचार्य, सेवायाम प्रधानाचार्य। जो भी विद्यालय रहेगा, उच्च विद्यालय है रीगा, है ना, सीतामढ़ी, जो भी लिखना है लिख देना, महाशय लिखवे करेगा। सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदनम अस्ति, एक कॉमन बात रहेगा। अहम भवत विद्यालय, यानी अहम भवत विद्यालय, मैं आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग से छात्र अस्ति, आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग का छात्र, ये कॉमन रहेगा इतना बात। सिर्फ बीच में इतना बात बदलेगा। तो यहां हमने क्या लिखा, मह्यम क्रीड़ा रोचते, मुझे खेल पसंद है। विद्यालय क्रीड़ा सामग्री अभावम अस्ति, विद्यालय में खेल का सामग्री का अभाव है। अतः प्रार्थना करते हैं महाशय से कि खेल सामग्री यथाशीघ्र हमें उपलब्ध कराइए, दत्वा मतलब उपलब्ध कराइए। बहुत आज्ञाकारी शिष्य अमित। 1 नंबर यहां से, 1.5 नंबर यहां से, है ना, इतना लिख लोगे तो 1.5 नंबर, और इतना से तुमको रहेगा 1.5 नंबर। यानी कहने का मतलब ये तो हमको फिक्स रहेगा 1.5 और 1 यानी 2.5 नंबर फिक्स रहेगा। इसमें मिला जुला कर भी लिखेंगे तो आधा नंबर मिल ही जाएगा, इन 3 साढ़े 3 नंबर हमारा कहीं नहीं छूटेगा। अगर अच्छा से लिखोगे तो 4 नंबर भी। ठीक है, तो मजा आ रहा है। 400 मिशन 400 है। जो जो टॉपिक आपको कम आ रहा है, जहां आप फंस रहे, उसी टॉपिक को हम लेकर आएंगे प्रत्येक वीडियो में। तो कल बने रहिएगा। संस्कृत में और भी मजा आएगा। ये संस्कृत में जानते हो बुआ, तुम ऑब्जेक्टिव के लिए घबराते होगे, अकेले प्रत्यय से 10 से 15 नंबर पूछता है, वो भी हम तुम लोग को कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।